अलीगढ़ में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई? 25 या 35 या फिर उससे भी ज्यादा? ये आंकड़े हैं और खेल भी आंकड़ों का ही है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम कह रहे हैं कि 35 लोगों की मौत हुई है। ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, कई लोग बीमार भी हैं, कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि कार्रवाई तो होगी और इस बार ऐसा एक्शन होगा कि ऊपर से नीचे तक सब नाप दिए जाएंगे। अलीगढ़ शराब कांड में मौत का सिलसिला थम गया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अलीगढ़ अस्पतालों में कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई, इस पर दो तरह की बातें की जा रही हैं। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम इस बात पर अड़े हैं कि 25 मौतें नहीं 35 मौतें हुई हैं, जबकि सीएमओ 25 मौतों की बात कह रहे हैं। परसों से ये शराब कांड शुरू हुआ था और परसों से ही बीमार और डेथ्स का जो है सिलसिला शुरू हो गया था। अभी तक हम लोग जो है 51 पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन 51 में 25 केस ऐसे हैं जिनमें जो फाइंडिंग है ज़्यादा सजेस्टिव है अल्कोहल पॉइजनिंग की। बाकी 26 में भी उसमें विसरा रखवा लिया गया है। उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। और 27 तारीख की शाम को लोग अपने घरों में शराब का सेवन करते हैं, जिसके बाद 28 तारीख की सुबह प्रशासन को पहली मौत की सूचना मिलती है, जिसके बाद लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं और घर की महिलाओं के सुहाग उजड़ जाते हैं तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अलीगढ़ में शराब कांड 28 मई को रिपोर्ट हुआ। तब से लेकर अब तक जिला अस्पताल में 51 पोस्टमार्टम हुए, जिसमें से 25 मौतें शराब की वजह से सीएमओ एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी मौतें किस वजह से हुई पता नहीं। अब आगरा की फॉरेंसिक लैब में सैंपल भेजे गए हैं ताकि मालूम चल सके कि ये लोग कैसे मरे। अब सांसद सतीश गौतम की बात सुनिए। जब से अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत का तांडव शुरू हुआ है, तब से सांसद सतीश हर उस गाँव में जा रहे हैं जहाँ मौतें हुई हैं और उसी के दम पर दावा कर रहे हैं कि 25 नहीं 35 मौतें हुई हैं। देखिए, रात तक जो मेरे पे सूचना थी, जो पोस्टमार्टम हाउस से पता करा था मैंने, 35 की संख्या थी। उसके बाद मेरे संज्ञान में प्रशासन से बात नहीं हुई है। उसके बाद मैं लौटते हुए क्षेत्र से भ्रमण करते हुए पोस्टमार्टम हाउस जाऊंगा, पूरा किस गांव का कौन है, उसके बाद मेरे यहाँ से सत्यापन भी होता है, कैसे मरा, क्या इलाज चल रहा था, कि दारू पी के मरा, वो पूरी तरह से मौत कितनी है? हाँ, शराब से मौत कितनी है उसको निवारण कर पूरा उसके मेरे हिसाब से 35 है। सतीश गौतम ये बातें हवा में नहीं कर रहे हैं। मौत के दावों को लेकर उनके पास तर्क है। वो कहते हैं कई लोगों का अंतिम संस्कार उन्होंने करवाया है, जो मरे तो शराब से हैं, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सीधे अंतिम संस्कार कर दिया गया। दावा यहाँ तक है कि सतीश ने खुद जाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। जिला प्रशासन की मेरी बात नहीं हुई है जिलाधिकारी से और सीएमओ से, दोनों से वार्ता करते हुए, क्योंकि मैं उन आंकड़ों को बता रहा हूं जो पोस्टमार्टम पे नहीं आए और उनका दाह संस्कार हमने वहीं कराया, जैसे शादीपुर में कराया है, मादक में कराया है, जट्टारी में कराया है, इन गाँव का। इसलिए मैं 35 बता रहा हूँ। प्रशासन क्या बता रहा है, प्रशासन से शाम को वार्ता होगी, बैठकर पूछूंगा किस तरह से क्या है। हम कोई भी मौत का आंकड़ा छुपाएंगे नहीं, हम किसी क्राइम को छुपाना नहीं चाहते। अलीगढ़ में जहरीली शराब किसी भट्टी से नहीं खरीदी गई थी। जो लोग शराब पीकर मरे हैं वो सरकारी मान्यता प्राप्त ठेके से शराब खरीद कर लाए थे। अब सवाल ये है कि ठेके पर जहरीली शराब कहां से आई, आबकारी विभाग क्या कर रहा था, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं क्या कह रहा हूँ, जब किसी बात का श्रेय लोग होए तो घटना होगी, उसका भी श्रेय जिलाधिकारी को होगा। तो जिलाधिकारी जिम्मेदार है? अरे भाई, क्यों नहीं जिम्मेदार होगा जिलाधिकारी? जब जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है तो जिम्मेदार तो होगा, वो जिले का अधिकारी है। अगर कोई भी काम यहाँ पर अच्छा होगा उसका श्रेय कौन ले रहा है? डीएम। तो अगर कोई घटना हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम। तो क्या होना? सांसद सतीश गौतम डंके की चोट पर अलीगढ़ कांड के लिए डीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो इस बात का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो सीएम योगी को इस केस की डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे। बहरहाल अभी की स्थिति ये है कि अलीगढ़ पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 50-50 हजार के मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गिरफ्तार अभियुक्त
की अगर संख्या की बात की जाए तो अब पूरी 10 की संख्या हो गई है। वहीं 2 आरोपियों की अभी भी पुलिस तलाश जारी है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश के लिए प्रयास कर रही हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दे रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर फरार आरोपी 50-50 हज़ार के इनामी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे।